गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की सोशल साइंस की 22nd वर्कशीट है और हमारा टॉपिक डेवलपमेंट है। इससे पहले की वर्कशीट में मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। किसान के लिए वो बारिश जो है डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन वही बारिश कुम्हार के घड़ों को सूखने नहीं देती है। इसीलिए डेवलपमेंट एक का डेवलपमेंट दूसरे का हो सकता है कि डेवलपमेंट ना हो। आज हम ये देखेंगे कि जो इनकम है, क्या इनकम वो सोर्स है जिसके आधार पर हम कह सकें कि भाई डेवलपमेंट हो चुका। क्या इनकम अकेला वो सोर्स है जिसके बेस पे हम किसी भी देश को डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी स्टडीड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हमने लास्ट वाली वर्कशीट में क्या देखा, अलग तरीके के लोगों के अलग गोल होते हैं विकास के। किसी का विकास क्या एम है, कोई जो है किसी के एम छोटे होते हैं, किसी के ज़्यादा बड़े होते हैं। कोई सोचता है कि समाज का सुधार हो जाए, देश आगे बढ़ जाए तो हम सबका विकास है। कोई सोचता है मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे को पैसे मिल जाएं, चाहे बाकी किसी का कुछ भी हो। तो हर किसी के डेवलपमेंट के जो गोल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। Income is considered to be one of the most important attribute for comparing countries। मतलब कि जो इनकम है वो एक मेन सोर्स के रूप में हम देख सकते हैं, जिससे कि हम किसी देश के विकास को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट इनकम इज एन inadequate measure of the level of development. It is possible that income of a country is high but the level of education and health is low। हम कह तो सकते हैं कि जो इनकम है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट को, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अपर्याप्त मेजर है, इनएडिक्वेट मेजर है। यानी कि आप इसे अकेले आय के माध्यम से, इनकम के माध्यम से नहीं बता सकते कि किसी का विकास हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें ये भी नज़र आती है कि किसी कंट्री की जो इनकम है वो हाई हो लेकिन वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ जो है लो हो। अगर किसी भी जो है कंट्री ने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा ली, बहुत धुआं हुआ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, वहाँ के लोग जो हैं बुरी तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, हेल्थ उनका कुछ नहीं रह गया, बीमार हो रहे हैं तो स्कूल कहाँ से जाएंगे। तो ऐसे में क्या वो वाकई में डेवलपमेंट हुआ? नहीं। तो हमें और भी कई सारे क्राइटेरियाज को देखना पड़ता है। Hence the level of income is important but this is inadequate in measuring the level of development। हालांकि इनकम जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिसके माध्यम से हम डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं, बट हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज हायर देन केरला बट लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज हायर देन लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो केरल के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र जो है ज़्यादा डेवलप्ड है? नहीं, क्योंकि केरला जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है लोगों का, मतलब कि शिक्षा का लेवल अच्छा है, यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है कि केरला अच्छा खासा डेवलप जो है स्टेट है। तो हम सिर्फ इनकम के सोर्स पे नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री डेवलप हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। जो ये UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट को जज करना कि किसी देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। हमने देखा था जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने जब चेक किया कि कौन सा देश कितना डेवलप हो चुका है, तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी, इनकम। ओनली इनकम देखी थी कि किसी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ और सिर्फ इनकम का सोर्स देखा था कि भाई इतनी इनकम होगी तो ये डेवलप है, इससे कम हुई तो डेवलप नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट जो देखते हैं उसमें ये लोग और भी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अब वो लोग क्या देखते हैं, एजुकेशन लेवल भी देख रहे हैं, हेल्थ स्टेटस भी देख रहे हैं और पर कैपिटा इनकम भी देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, इन्होंने दो चीज़ और एक्स्ट्रा चेक करी, एजुकेशन लेवल चेक करा लोगों का स्वास्थ्य भी चेक किया, हेल्थ लेवल भी चेक किया,
पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट है, मानते हैं, बट एजुकेशन लेवल और हेल्थ लेवल भी ज़रूरी है। ठीक। As per the Human Development Report 2020 published by UNDP, India's Human Development Index is 131 among 189 countries। 189 कंट्रीज में हम 131वें नंबर पर हैं डेवलपमेंट के नंबर में। आप देखिए कितने पीछे हैं हम लोग। खैर, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। Why is income not considered as the adequate measure for development? जो इनकम है हम उसे पूरी तरीके से कैसे मान नहीं सकते कि भाई ये नाप लेगा डेवलपमेंट को। इसका आंसर आपका यहाँ से शुरू होता है। इनकम इज कंसीडर्ड से लेकर के आप पूरा यहाँ तक इसका आंसर नंबर 1 लिख देंगे कि एजुकेशन जो है, जो इनकम है वो ठीक है, मानते हैं हम कि डेवलपमेंट नापने का अच्छा तरीका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इनकम के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी कंट्री ऐसी भी होंगी जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ लो है बट उनके पास पैसा बहुत है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पैसा तो है, लेकिन केरला में लिटरेसी रेट ज़्यादा है और वहाँ पर एजुकेशन लेवल अच्छा है, वहाँ के लोगों का हेल्थ अच्छा है। तो ऐसे में आपका आंसर पूरा यहाँ से इनकम से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है। आंसर नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपका ये पूरा का पूरा आंसर आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, कैसे पब्लिश होती है, वो हेल्थ, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन लेवल सभी चीज़ों को देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। बच्चों इसका ना शॉर्ट फॉर्म जो है क्वेश्चन में जो है एग्जाम में आ जाते हैं। UNDP की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है ना। HDR की फुल फॉर्म बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप चैप्टर को आप आई थिंक समझ गए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।